अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आपका जनाब क्या हाल है? यकीनन आप ठीक होंगे। तो यहाँ पे जनाब शुरू करती हूँ मैं अपना व्लॉग। एक और मतलब यह है कि मैं क्योंकि बहुत लेट आती हूँ और तकरीबन हफ्ते में मेरा एक व्लॉग शेयर होता है आपके साथ। वैसे जो है वो करने तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। और ये जो है ना वो मतलब बस मुश्किल से जो वीडियो बनती है और कुछ बस ऐसा है कि जिसकी वजह से ना मैं मतलब रोज़ क्या 2-3 दिन के बाद भी नहीं कर पाती। बस एक व्लॉग जो है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जनाब मैंने पहले आपको दिखाया था कि मैंने दरअसल मशीन लगानी थी, तो उसके लिए मैंने आपके साथ एक पहले शेयर किया हुआ था सर्फ़ के मैं 3-4 सर्फ़ मिक्स करके तो वो कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है। तो उसमें जो है ना वो कपड़े साफ़ नहीं होते एक सिंगल सर्फ़ से। तो फिर मैं ये 3-4 जो है ना वो इकट्ठे करके तो उनको करती हूँ। तो फिर दिन में जनाब ये हुआ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ले आए थे एक देसी मुर्गा मेरी बेटी की फ़रमाइश पे। तो वैसे तो वो साफ़ करवा के लाए थे, क्योंकि मुझे ये इसका ना वो इतना पता नहीं है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं साफ़ करवा के ले आऊँगा। तो यहाँ पे जनाब उन्होंने साफ़ तो कर दिया था, लेकिन कहीं-कहीं जो है ना वो कुछ छोटे-मोटे रह गए थे जिनको मैंने साफ़ किया है। और फिर मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने साथ इसको चूल्हे पे ना इसको किया है, क्योंकि कल आपको पता है कल वोटों की छुट्टी थी, वोटों की वजह से। तो बस इस वजह से वो घर पे थे। तो फिर ये जनाब हमने इसको मतलब साफ़ किया, कुछ उन्होंने किया, कुछ मैंने किया। और फिर उन्होंने मुझे काट के दिया और ये जनाब वो इसमें ना प्याज़-श्याज़ डाल के और इसको हमने रख दिया। और हमारे साथ बाद में क्या हुआ जनाब कि पहले मुझे समझ नहीं लगी कि मिट्टी जो है ना, ये हांडी जो है मेरी बड़ी खूबसूरत और बड़ी बड़ी वाली हांडी थी। तो हमें बाद में पता चला जनाब कि जी ये तो नीचे से ना क्रैक हो गई है। अच्छा, जब गोश्त गल गया तो उस वक़्त भी नहीं समझ लगी। तिड़-तिड़ की जैसे अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं, तो उस वक़्त समझ नहीं लगी कि भई पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन बाद में ना जब मैं थोड़ी देर के बाद जब मेरे हमने साथ ही एक सोफ़ा रखा हुआ है किचन में ना, तो वहाँ पे ना मैं बैठी, जब मैंने बैठी तो मैंने देखा ये क्या नीचे से ना ऐसे कतरे-कतरे से गिर रहे हैं। तो वो फ़ौरन से फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र किया उसमें कुकर में, क्योंकि वही धुला हुआ मेरे नज़दीक ही पड़ा हुआ था। मैंने फ़ौरन से उसको मैंने ट्रांसफ़र किया और उसको जी भून-भान के फिर हमने उसका सूप बनाया और जी जनाब रोटी लेके आए और जी हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद ये मेरा एक थोड़ा-सा काम पेंडिंग था। एक मैंने बना ली थी, तो एक मैंने कहा कि एक मैंने बना ली, तो वो जो मुझे याद आया, मैंने कहा कि मैं आपके साथ ना इसको शेयर क्यों ना करूँ। तो ये मेरे पास खाली फ्रेम पड़ी थी, एक बड़ी थी और एक छोटी थी। तो फिर मैंने इसको क्या किया ना कि मैंने कोशिश की कि मैं इसको ना आपके साथ शेयर करूं। तो वो जनाब यहाँ पे पहले मैंने ना इसको, क्योंकि पिछला जो मैंने बनाया ना छोटी वाली फ्रेम बनाई है वो थी काली, इसका बैकग्राउंड। तो ये इसके में था वाइट। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि पहले मैंने उस पर रख के देखा, लेकिन मुझे वो को ख़ास ना अच्छा नहीं लगा। आप भी देख के बताइएगा कि ये ब्लैक में अच्छा लग रहा है कि वाइट में अच्छा लग रहा है। मुझे इसमें वाइट में अच्छा लगा, तो मैंने ना इसको कुछ जो है ना वो मैंने फूल वगैरह गर्मियों के मैंने निकाल के वो उतार के तो मैंने बुक्स में रख दिए। और उनको मैंने ना काफ़ी टाइम तक मतलब वो पड़े रहे। और अब जनाब वो मैंने उनको निकाला। एक मैंने बना ली थी, दूसरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार होंगी। तो यहाँ पे पहले जो है ना वो जनाब रख के देखा, तो ये जनाब मुझे ना इस तरह से कुछ लगा कि कुछ अच्छा मेरा दिल था ना इसमें कम-कम लगाऊँ चीज़ें, लेकिन मेरी बेटी जो है वो उसने कहा कि नहीं मम्मा ये कम-कम जो है ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने कहा कि चलो, लेकिन बहरहाल पहले मैंने इसको ना यूँ से इसकी बैक जोड़ी, क्योंकि ना मुझे था कि अगर बैक नहीं जुड़ी हुई होगी तो फिर वो पेपर जो है वो तो निकल जाएगा, क्योंकि उस पे वज़न काफ़ी हो जाना है ये फूलों वगैरह का। तो फिर मैंने क्या किया ना कि उसको मैंने पहले इसकी बैक जोड़ी, 4 कोने जोड़े, सेंटर में थोड़ी-सी ग्लू लगा के और उसको मैंने सही जोड़ के थोड़ा सुखा लिया था। फिर उसके बाद जनाब ये मैंने उसके ऊपर चीज़ें लगानी शुरू की। और ये सूखी हुई फूल वगैरह
जैसे मुझे एक शेर भी याद आ रहा है, उसका शेर था जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो ये एक मैडम नूरजहान ने एक गाना भी गाया था। तो अच्छा जनाब, ये फिर मिले क्या, हमने खुद ही रखे थे, मिलने कहाँ से थे। तो फिर जनाब मैंने क्या किया कि इसको निकाल के यहाँ पे जी अब आपके सामने हम इसकी पेस्टिंग कर रहे हैं। और इसके लिए ना मुझे इतना टाइम लगा, क्योंकि पहले मैंने मतलब पहले रख के देखती रही कि कौन सा ठीक लग रहा है, कौन सा कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह की कुछ सेटिंग बनाई, और फिर अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि एक वाइट सा फूल था, वो मैंने रखा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि मामा ये भी लगा दें। अच्छा, वो मैंने लगा तो दिया, लेकिन मेरे दिल को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर चलो मैंने कहा कि अब बेटी को थोड़ा खुश तो करना ही है, क्या हो सकता है। तो वो भी मैंने ना फिर बीच में अड़ोंग दिया। और कुछ गुलाब की छोटी छोटी पत्तियां थीं, वो भी मेरी बेटी को था कि मामा इनको भी करें जनाब। फिर वो भी मुझे करनी पड़ी। मैंने कहा चलो अब क्या हो सकता है, लगा लेते हैं। तो फिर मुझे वैसे ना आप देख के बताइएगा कि ये किस तरह से जो है ना वो अच्छा लग रहा है, यूँ अच्छा लग रहा है, या उसमें अगर मैं वाइट भी लगाऊं। तो मेरी बेटी को दरअसल उसको था कि मामा इसके अंदर ना वाइट भी लगाएं। तो मैंने लगा तो लिया, लेकिन ना बस मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरी बेटी भी माशाल्लाह ना, उसने कहा कि ना जी, जैसे कहा जा रहा है वैसे करें। तो फिर कोशिश कर ली और लगा भी दिया। तो बहरहाल आपने मुझे अच्छे से कमेंट करना है, और कमेंट में ये बताना है कि आपको कैसे लग रहा है, ठीक है ही। तो अच्छा, पता है क्या ना, ये दरअसल जैसे मैं बोलती हूँ ना, तो वो मुझे ना कभी कभी ऐसे अंदर से होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैं दोबारा ऐसे बोलना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि शादी से पहले ना हम आपस में बहन इस तरह से बोला करती थी, जैसे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा करियो वैसा करियो। जैसे एक हमारी उर्दू की एक बुक थी, तो उसमें एक सबक था, पता नहीं क्या नाम था उसका, तो वो उसमें ना इस तरह से बोलते थे, हम आपस में ऐसे बोलते थे और ऐसे स्टाइल मार मार के मुँह के। तो अब तो जैसे वो सब कुछ भूल गया। अच्छा, जब मैं कल ना वोट कास्ट करने गई, तो कल हमारा जो था ना कि जहाँ पे मेरा आया हुआ था जिस स्कूल में, वहाँ पे मैंने ना स्कूल में पढ़ा। उस स्कूल में मैंने तकरीबन 6 7 8 9 10 5 साल। तो यकीन करें, जब मैं वहाँ पे उस हॉल के अंदर गई और मुझे इतना मतलब खुशी भी हो रही थी, हालांकि फ़र्स्ट टाइम मतलब मेरा इधर आया था। तो मैं सोच रही थी कि मैंने कहा कि देखें कितनी जल्दी वक्त गुज़र गया, और कितना टाइम गुज़र गया यहाँ से हमें गए हुए। और मैट्रिक के बाद फिर बीए किया, बीए के बाद फिर शादी हो गई, और शादी के बाद अब इतना अरसा हो गया कि बेटी माशाल्लाह मेरी 10th क्लास में है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि देखें मतलब एक नस्ल चल रही है, दूसरी चल रही है, तीसरी, मतलब ये कि रुकता ही नहीं है निज़ाम। और मैं अपने स्कूल को देख के मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, यकीन करें। और मैं कह रही थी कि काश कि मेरी 2 3 फ्रेंड्स, एक आधी कोई मिल जाती वहाँ पे, कोई एक आध वोट कास्ट करने आई हुई होती, या कोई वैसे कोई होती वहाँ पे, कोई मुझे मिल जाती। लेकिन नहीं जी, वहाँ पे मैंने फिर एक बैठी हुई थी लेडी, उनसे मैंने परमिशन ली। मैंने कहा कि मैंने अपना स्कूल चेक करना है। कहती है कि इजाज़त तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मैंने स्कूल में पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे जो है ना वो थोड़ा सा करने दें। बहरहाल चलें, फिर उन्होंने मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दी, और मैंने बस बाहर बाहर से घूम के और खुश होकर, और खुशी के आंसू यकीन करें कि रुकने का नाम ही न लें। तो बस क्या हो सकता था। फिर जनाब यहाँ पे जो है ना वो फिर हम घर वापस आए, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि ना यहाँ पे एक हमारी गली में एक मिलाद भी था, शाम को मिलाद नहीं था, न्याज़ थी रजब की। तो वो जनाब फिर मतलब जाना पड़ा। फिर यहाँ पे मैंने अपनी तैयारी की, को मुँह धोया, को क्लींजिंग की, को टोनर लगाया, को मॉइस्चराइज़र लगाया। तो ये जनाब तैयारी फड़ के तो हम तो चले हैं। तो फिर वहाँ पे बस न्याज़ खाई और जल्दी जल्दी वापस आए, क्योंकि मेरे मियाँ जो है ना वो वेट कर रहे थे कि उनको चाय चाहिए। तो फिर ये जनाब फटाफट ना मुँह हाथ धो के, तो सारा काम शाम ख़त्म किया। कपड़े जो है ना वो मेरे वही थे। मैंने कहा कि चलो साथ वाले घर जो जाना है, इतनी क्या तैयारी करनी है, तो चलो जी भागम भाग जाते हैं और होके आते हैं। वैसे खाना खाया हुआ था, दिल तो नहीं था, लेकिन ये है कि आपको पता है कि मज़ेदारी भी कुछ चीज़ होती है भाई। तो फिर जनाब यूँ हमने ये अपने जूते शूते सिर्फ चेंज किए, और मुँह हाथ धो के क्रीम श्रीम लगाई और चले गए। तो वहाँ से जनाब ना तकरीबन 10 एक मिनट के बाद वापस आ गए। तो मैंने ना चाय रखी,
चाय की बड़ी तलब हो रही थी, चाय पी जनाब। तो चाय पीने के बाद आए हाय हाय, यकीन करें कि ना मज़ा ही आ गया था। बड़े बड़े कप जब पिए ना सर्दियों में, आ हा, यकीन करें क्या स्वाद आता है ना। तो अच्छा जनाब, यहाँ पे ना मैंने कभी अपनी ये चूल्हे की भी स्टोरी आपको कभी सुनाऊंगी, तो फिर बस सुनाऊंगी आपको कभी। तो यहाँ पे जनाब चाय डाली, चाय पी, और फिर शाम को बच्चों का था प्रोग्राम आउटिंग का, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी मूड ही नहीं था, इसलिए मैं घर पे रही। मैंने कहा जी जाओ जी तुसी ते सैर सपाटा करके ते घर आ जाना, आके ते फिर खाना खाना तो फिर सो जाना, ਇਹੋ जी काम रह गया है। तो बहरहाल कल फिर हमारे घर सारा दिन टीवी चला जनाब, और रात तक टीवी और अभी तक चला हुआ है जनाब। अगले वीडियो में मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।